दोस्तों आपने शहर तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी हो। जिस शहर में 170 नहरें हो और 400 से ज़्यादा ब्रिज हो, जहाँ पर कोई कार या बस ना चलती हो, और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या तो आपको पैदल चलना पड़ेगा या फिर बोट यानी के किश्ती से। दोस्तों इस शहर में किश्ती ही एम्बुलेंस का काम करती है। इस शहर का नाम है वेनिस, जो कि इटली देश में पड़ता है। ये शहर एड्रियाटिक समुद्र के लैगून में है। कहा जाता है कि ये शहर 100 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसा हुआ है और ये आइलैंड एक दूसरे से ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस समय यहाँ की लोकल आबादी 50,000 के आसपास है, लेकिन हर साल यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ग्रैंड कैनल इस शहर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर नहर है, जो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एस शेप में है। इसकी चौड़ाई 30 से 90 मीटर है और औसतन ये 5 मीटर गहरी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वेनिस समुद्र में बसा है, लेकिन दोस्तों ये समुद्र में नहीं बल्कि लैगून में बसा है। और लैगून कैसे बनता है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो। टूरिस्ट इस शहर में घूमने के लिए गोंडोला नाम की स्पेशल बोट को रेंट पर लेते हैं, जिसका किराया काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप गोंडोला को सनसेट से पहले बुक करते हो तो आपको इसके लिए 80 यूरो देने होंगे, लेकिन अगर आप इसको सनसेट के बाद बुक करते हो तो आपको इसके लिए 100 यूरो तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों 1 यूरो की कीमत लगभग 85 रुपये है। अब आप सोच लीजिए कि इसका किराया आपको कितना पड़ने वाला है। रात के समय इसका किराया इसलिए महंगा होता है क्योंकि इस नहर के दोनों तरफ सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई है और जब इनकी लाइट्स कैनल्स में पड़ती है तो वो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों यहाँ की हर बोट गोंडोला नहीं होती। गोंडोला एक खास तरह की बोट होती है जिसका साइज और शेप एक अलग तरह की होती है। इस बोट को चलाने वाले को गोंडोलियर कहा जाता है। सफ़र को और ज़्यादा सुहाना बनाने के लिए आप गोंडोलियर को गाना गाने के लिए कह सकते हो, लेकिन उसके लिए वो अलग से 20 यूरो चार्ज करता है। यहाँ पर रहना, खाना, सफ़र करना बहुत महंगा है क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें दूसरे शहरों से आती है। इस शहर का मेन बिजनेस टूरिज्म ही है। वेनिस को सिटी ऑफ मास्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल 2 हफ्तों तक कार्निवाल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में लोग मास्क पहनते हैं। इसलिए यहाँ की हर गली में आपको मास्क की दुकानें मिलेगी। क्योंकि वेनिस का लैगून डायरेक्टली एड्रियाटिक सी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल यहाँ लगभग 0.8 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक वाटर का लेवल बढ़ रहा है और बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके लिए चिंता भी जताई है। ज़्यादा महंगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण पिछले 30 सालों में लगभग 70,000 लोग वेनिस को छोड़कर चले गए हैं। 30 साल पहले तक यहाँ की आबादी 1,20,000 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन इस समय यहाँ की आबादी सिर्फ 50,000 ही रह गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि वेनिस को लगभग 120 छोटे छोटे द्वीपों पर बसाया गया है और बीच में एक ग्रैंड कैनल है जो वेनिस को 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ पर रियल्टो ब्रिज नाम का एक फेमस ब्रिज है। वैसे सबसे पहले इसको 1173 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको कई बार तोड़कर बना लिया गया है। ग्रैंड कैनल के किनारे पर डोज पैलेस नाम की जगह है जो कि टूरिस्ट का मुख्य आकर्षण बिंदु है। इसके अलावा बेसिलिका डी सैन मार्को, पियाज़ा सैन मार्को जैसी और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहूँगा जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। सुंदरता के पीछे भी कुछ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों में आने लगे हैं। ये जहाज़ यहाँ पर जितनी बार भी आते हैं उतनी बार ही लैगून को नुकसान पहुँचाते हैं। ये अपने साथ पोल्यूशन लाते हैं और कई बार तो ये नहर के बगल में बनी इमारतों से भी भिड़ जाते हैं। यहाँ के लोकल लोग टूरिज्म के कारण बढ़ती महंगाई से परेशान आकर वेनिस को लगातार छोड़ रहे हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स अपनी मनमानी से टूरिस्ट से पैसा लेने लगे हैं और इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है। 2018 में एक कस्टमर ने ये शिकायत की कि उससे 2 कॉफ़ी और पानी के बदले में $50 ले लिए गए थे। 2017 में एक ब्रिटिश टूरिस्ट ने यह बताया कि उससे और उसके पेरेंट्स से सिर्फ लंच करने के $600 वसूले गए थे। दोस्तों सिर्फ लंच करने के लिए 40 से 50,000 रुपये। और ऐसे लोग दुनिया में हर जगह देखे जाते हैं जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। हर साल यहाँ एक्वा एल्टा नाम का एक सीजन आता है जिसमें तेज तूफान और बाढ़ आने के कारण वेनिस शहर में ऊपर तक पानी भर आता है। हालांकि इसको रोकने के लिए यहाँ की सरकार बड़े बड़े बैरियर बना रही है, लेकिन अब तक इसका पूरा सोल्यूशन नहीं निकला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ के लोकल लोग सन 2100 तक वेनिस को पूरी तरह से छोड़ देंगे और ये शहर पूरी तरह से सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।